हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। आज हम करेंगे डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पहले है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फिर सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड द थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हमारे पास 3 डिग्रीज हैं ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पहले करते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये कब होती है? जब प्रोड्यूसर क्या करता है, हर एक यूनिट ऑफ अ कमोडिटी डिफरेंट प्राइस पर सेल कर रहा है। ठीक है, प्रोड्यूसर सिंपल सिंगल यूनिट सेल कर रहा है। ठीक है, सिंगल यूनिट डिफरेंट प्राइस पर सेल कर रहा है। इट मीन्स क्या है कि प्रोड्यूसर कोई भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं छोड़ रहा है। एक प्रोड्यूसर जितना पे करना चाहता है वो उतना ही माल सेल कर रहा है। अगर वो मान लो ₹10 पर 1 यूनिट परचेज करना चाहता है और ₹9 पर 2 यूनिट परचेज कर रहा है, लेकिन प्रोड्यूसर क्या करेगा, 1 यूनिट ₹10 पर दे देगा और सेकंड यूनिट ₹9 पे कर देगा। तो मीन्स एक कंज्यूमर जितना मैक्सिमम पे करना चाह रहा है वो उससे उतना ही लेता है, कोई भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं छोड़ रहा। तो इसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसको हम डायग्राम के थ्रू करते हैं। एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम प्राइस। मान लो किसी प्रोडक्ट की प्राइस ओपी है, तो ओपी प्राइस पर वो सिर्फ क्यू यूनिट क्वांटिटी परचेज करना चाह रहा है। अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस थोड़ी सी कम हो गई P1, तो वो उसकी कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है? Q1। जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस कम होती जा रही है, क्वांटिटी इंक्रीज करती जा रही है Q2। अगर प्रोडक्ट की प्राइस और कम हो जाए तो क्वांटिटी और इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, जैसे लो डिमांड में था कि प्रोडक्ट के प्राइसेस फॉल कर जाएंगे, डिमांड इंक्रीज कर जाती है। अगर देखा जाए प्रोड्यूसर Q3 क्वांटिटी सेल करनी है, Q3 क्वांटिटी किस प्राइस पर सेल करेगा? P3 पर। लेकिन अंडर द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में प्रोड्यूसर ऐसे प्रोडक्ट नहीं सेल करेगा। प्रोड्यूसर क्या करेगा? सिंगल यूनिट सेल करेगा। ओक्यू यूनिट किस रेट पर? क्वांटिटी प्राइस। ओक्यू यूनिट किस रेट पर प्राइस सेल कर रहा है? ओपी पर। कंज्यूमर ओपी पे करना चाहता है तो उसको कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं छोड़ रहा, वो ओपी प्राइस चार्ज कर रहा है। सेकंड कितनी क्वांटिटी होगी? Q1। Q1 क्वांटिटी किस प्राइस पर पे कर रहा है? वो P1 पर। जो कम पे करना चाहते थे उससे थोड़ी सी कम प्राइस ले ली। इट मींस ये सारा एरिया भी उसने कवर कर लिया। देन Q1 Q2 इतना आउटपुट किस रेट पर जा रहा है? वो P2 पर। मींस उसने सभी प्रोडक्ट की प्राइस OQ2 OP2 पर नहीं सेल की, उसने कितनी सेल की? Q1 Q2। एक यूनिट को सिर्फ P2 पर सेल कर दिया। लाइक दिस Q2 Q3, ये इतना यूनिट है, उसने OP3 पर सेल कर दिया। मीन्स उसने क्या किया, अपने सिंगल कमोडिटी सिंगल प्राइस पर डिफरेंट प्राइस पर सेल कर दी। इसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर उसने OQ3 तक आउटपुट सेल किया है तो उसके डिफरेंट प्राइस चार्ज किए हैं। हर एक कंज्यूमर जितना पे करना चाहता है उससे उतने ही प्रोडक्ट के प्राइस चार्ज कर लिए। इट इज कॉल्ड द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या है कि प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को
डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में डिवाइड कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में डिवाइड कर रहा है। मीन्स मार्केट ए, मार्केट बी, मार्केट सी, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिस प्रोडक्ट की, जिस मार्केट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है वहां पर लेस प्राइस चार्ज करेगा, और जिस मार्केट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है वहां पर हाई प्राइस चार्ज किए जाएंगे। तो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मोनोपोलिस्ट क्या कर रहा है? सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हैं। अभी हम इसको बना रहे हैं डायग्राम के थ्रू। ओ एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं प्राइस। दिस इज अवर डिमांड कर्व और एवरेज वैल्यू कर्व। मान लो हमारे पास 3 मार्केट्स हैं, मार्केट ए, मार्केट बी एंड मार्केट सी। ठीक, मार्केट ए की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जे थी और वहां पर कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा है? ओके, जे हो गया हमारी मार्केट बी, जे हो गई हमारी मार्केट सी। मार्केट ए, मार्केट बी एंड हियर मार्केट सी। 3 डिफरेंट डिफरेंट मार्केट होगी। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हैं। मार्केट है जो क्या है, बहुत ज्यादा लेस इलास्टिक है, वहां पर क्या कर रहे हैं? वो हाई प्राइस चार्ज कर रहा है, ओपी। जो मार्केट बी है उसमें थोड़ी सी कम इलास्टिक है तो उससे कम। जो मार्केट हाई इलास्टिक है वहां पर क्या कर रहे हैं? लेस प्राइस चार्ज कर रहा है। तो इसमें क्या किया? प्रोड्यूसर ने अपने कमोडिटी को डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा है। इसको कहते हैं सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री में क्या था कि हर एक कंज्यूमर से, जहां पर कंज्यूमर से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हैं, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट मार्केट से प्राइस डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हैं। अब हम करेंगे थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डंपिंग का मीनिंग क्या है? एक मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोलिस्ट क्या कर रहा है? वो अपना प्रोडक्ट होम मार्केट एंड फॉरेन मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर सेल कर रहा है। मीन्स हम इंडिया एक मार्केट है, अगर हम कहें इंडिया कौन सी मार्केट होगी? इंडिया का मोनोपोलिस्ट है, इंडिया इज अ होम मार्केट। लेकिन अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द फॉरेन मार्केट। तो मोनोपोलिस्ट क्या कर रहे हैं? अपने घर पर, इंडिया में क्या कर रहा है? मोनोपोली क्रिएट कर रख रहा है। तो होम मार्केट में हाई प्राइस चार्ज करेगा, लेकिन फॉरेन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में लेस प्राइस चार्ज करेगा। इट मीन्स क्या है? मोनोपोलिस्ट क्या कर रहा है? डंपिंग कर रहा है। वो अपना ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अपनी इंक्रीजिंग रिटर्न्स के लिए वो हाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लग गया। जब उसने लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज कर दिया, लेकिन घर पर अगर वो प्रोडक्ट के प्राइस कम कर देगा तो क्या होगा? उसको लॉस होगा। तो उसने क्या किया? अपनी होम मार्केट में जितने पहले वाली प्राइस थी हाई प्राइस चार्ज कर लिया। जो उसका आउटपुट बच गया वो इंटरनेशनल मार्केट में डंप कर देगा, जिसको कहते हैं डंपिंग। सो फॉरेन मार्केट में क्या चल रहा है? प्राइस जितना भी आउटपुट बच गया उसको सस्ते रेट में डंप कर देना, इसी को हम कह रहे हैं डंपिंग। तो होम मार्केट में क्या प्रिवेल कर रहा है? होम मार्केट में है मोनोपोली एंड फॉरेन मार्केट में प्रिवेल कर रही है
परफेक्ट कंपटीशन। क्योंकि फॉरेन मार्केट में और भी बहुत सारे कंपनीज है जो अपना प्रोडक्ट को सेल कर रही होंगी, सो वहां पर परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करता है। तो हम डायग्राम बनाते हैं डंपिंग का। एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं प्राइस। पहले बनाते हैं होम मार्केट, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिन रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू एट होम मार्केट, घर पर मोनोपोली है, सो एवरेज रिवेन्यू का क्या होगा, डाउनवर्ड। लाइक दिस मार्जिनल रिवेन्यू एट होम मार्केट, देन एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिन रिवेन्यू ऑफ फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन, दैट्स वाई वहां पर क्या होगा, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू कर्व होगी। ये बन गए हमारे रिवेन्यू कर्व। फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ क्वेश्चन हम एवरेज कॉस्ट नहीं बना रहे, सिंपल मार्जिनल कॉस्ट बनाएंगे। मार्जिनल कॉस्ट किसकी, एक प्रोड्यूसर के ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट की। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द मोनोपोलिस्ट। जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट को टेंजेंट कर जाती है। तो जहां पर क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट हो गई जहां पर, और एवरेज रिवेन्यू हो गई। तो जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं तो ओ क्यू आउटपुट डिटरमिन हो गया। तो मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, पहले वो देखता है मैं कितना आउट ऑफ ओ क्यू आउटपुट, कितना आउटपुट अपने घर पर सेल करूं। वो उसकी मार्जिन रिवेन्यू के इक्वल ही क्या करेगा, माल सेल कर देगा। तो मार्जिन रिवेन्यू एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जहां पर इक्वल है, तो अपने घर पर OM आउटपुट सेल कर रहा है और प्राइस कितनी चार्ज कर रहे हैं, होम मार्केट एवरेज रिवेन्यू का वजह है, तो इसको अपवर्ड ले जाएगा। तो उसकी OP1 या फिर OPH प्राइस वो क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। तो होम मार्केट में कितना आउटपुट सेल कर रहा है, OM सेल कर रहा है एट द प्राइस OPH, हाई प्राइस पे थोड़ा सा माल सेल कर रहा है। जो उसका माल बच गया, क्वांटिटी MQ, वो क्या कर देगा, MQ क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को वो OPW प्राइस पर फॉरेन मार्केट में डंप कर देगा, सेल कर देगा। सो ये क्या हो गई, डंपिंग। क्योंकि उसने इंटरनेशनल मार्केट में सारा माल सेल कर दिया, लेकिन होम मार्केट में प्राइस कम कर माल को सेल नहीं किया। अगर होम मार्केट में प्रोडक्ट के प्राइस कम कर देता तो उसकी घर पर मोनोपोली थी वो खत्म हो जाती, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी पॉसिबल नहीं था, उसके प्रॉफिट कम हो जाते। तो उसने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए क्या किया, होम मार्केट में ज्यादा प्राइस चार्ज किए, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन रेट पर क्या कर दिया, सारा का सारा माल डंप कर दिया। इसी को हम कहते हैं डंपिंग। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि एक प्रोड्यूसर अपने घर पर सस्ते रेट पर माल नहीं बेच रहा, लेकिन मार्केट में, फॉरेन मार्केट में उसने सस्ते रेट पर माल डंप कर दिया। ऐसा उसने क्यों किया? तो इसके कॉजेस क्या हैं? फर्स्ट कॉजेस क्या है, अगर मोनोपोलिस्ट अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए उसने ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया। अब जब ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया तो उस प्रोडक्ट को कोई कंज्यूमर जितना पे करना चाहता था उससे उतने प्राइस पर सेल कर दिया। होम मार्केट में
एच प्राइस पर उसका माल सेल हो रहा है तो उस प्रोडक्ट को उस रेट पर सेल कर दिया। लेकिन वर्ल्ड में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है, वो इस रेट पर प्राइस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता, तो उसने उसको परफेक्ट कंपटीशन रेट पर ही सेल कर दिया। नंबर 2, अगर वो ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा तो उसको क्या मिलेंगी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इट मीन्स क्या है, जैसे जैसे आउटपुट लेवल इंक्रीज करता जाएगा, आउटपुट इंक्रीज करने से उसकी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, तो उसकी कॉस्ट रिड्यूस होगी तो उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के लिए उसने क्या कर दिया, डंपिंग कर दी। थर्ड वन क्या है, उसके पास एक्सेसिव स्टॉक होगा। जो उसका ज्यादा स्टॉक था वो स्टॉक क्या कर रहा था, एक्स्ट्रा पड़ा था, उस स्टॉक को सेल करने के लिए उसने इंटरनेशनल मार्केट में डंप कर दिया। नंबर 4, वो चाहता था कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो। अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए उसने फॉरेन मार्केट में सस्ते रेट पर सारा का सारा प्रोडक्ट डंप कर दिया। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो रही, अगर लोगों को उसकी हैबिट बनाई जाए तो वो प्रोडक्ट सेल होने लग जाती है। पहले अगर कोई नई प्रोडक्ट हमें उसकी हैबिट नहीं है, उसकी हैबिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पहले सस्ते रेट पर सेल करना पड़ेगा। जब लोगों को हैबिट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, उसके प्राइसेस राइज किए जा सकते हैं। जैसे हम चाय पीते हैं, चाय के लिए क्या था, आज से 100 साल पहले क्या होता था, ब्रिटिश फ्री में चाय डिवाइड देते थे हमको, वो कहते थे आप चाय पिए, तो चाय के लिए वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो बाद में जब लोगों को चाय पीने की हैबिट होगी तो उसके थोड़े थोड़े प्राइसेस राइज करते गए। आज हमारे घर में चाय एक आम हो गई, हम सुबह उठते सार क्या चाहते हैं, हमें चाय चाहिए। इट मीन्स क्या है, एक चाय जब उन्होंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया ताकि उसके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो सके, तो पहले उसके प्राइसेस बहुत कम रखे, जब लोगों को उसकी हैबिट होगी तो उसके प्राइसेस हाई कर दिए। तो ऐसे ही प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो। प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज करने के लिए वो पहले कम प्राइसेस रख रहा है, जब लोगों को हैबिट हो जाएगी तो फिर क्या कर देगा, प्राइस राइज कर देगा। ये एक मार्केट स्ट्रेटजी होती है ताकि उसके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो सके। ये थे कुछ कॉजेस जिसकी वजह से वो क्या करता है, डंपिंग करता है। विद दिस हमारा डिक्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। होप सो कि आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डिग्री समझ आ गई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए और समझ आ गया तो भी रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।